Hello and welcome again to my YouTube classes All Accounting. Dear students, आज हम अकाउंटिंग के और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड द टॉपिक इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. As we have already discussed that accounting is known as language of the business. अकाउंटिंग जो है इसको बिजनेस की भाषा कहा जाता है. तो हर एक लैंग्वेज में अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी का पता होना ज़रूरी है. बस तो इसी तरह अकाउंटिंग को भी समझने के लिए अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है. तो अकाउंटिंग को आसान बनाने के लिए ये जो अकाउंटिंग का सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं, इस सफ़र को बहुत ही आसान बनाने के लिए, ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी का पता होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो है इस पर बहुत सारी टर्म्स हम डिस्कस करेंगे और ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ही क्लास में उन सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे. तो इसलिए हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स इस पर करेंगे और हर लेक्चर में हम कोशिश करेंगे वो खास टर्म जानने की जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट टू मेक अकाउंटिंग अंडरस्टैंडेबल एंड ईजी फॉर अस. सो आज के लिए जो हम टर्म डिस्कस करेंगे दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, you can see them. So the first term, let me start straight away with these terms. The first term is very easy and very important. The first is proprietor. Proprietor जो होता है, proprietor हम बोलते हैं owner of the business or any property. किसी भी बिजनेस के मालिक को या किसी प्रॉपर्टी के मालिक को हम proprietor बोलते हैं. और मालिक कौन होता है? मालिक वो होता है जिसको अपनी प्रॉपर्टी पर या अपने बिजनेस पर हक होता है, इख्तियार होता है, अपनी प्रॉपर्टी के मुतलिक कोई भी डिसीजन लेने का इख्तियार होता है. तो उसको हम बोलते हैं ऑनर. और ऑनर के लिए जो टर्म का इस्तेमाल हम करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोपराइटर. यू माइट हैव हर्ड सोल प्रोपराइटर. पार्टनर्स आर आल्सो प्रोपराइटर, शेयर होल्डर्स आर आल्सो प्रोपराइटर्स. बट अलग अलग बिजनेस की फॉर्म्स में इस प्रॉपरेटर का अलग अलग नाम हम लेते हैं. तो फिलहाल इस क्लास के लिए आप याद रखोगे द प्रॉपरेटर इज द टर्म यूज्ड फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस. प्रॉपरेटर जो टर्म है ये बिजनेस के ओनर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस के मालिक के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है. एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज कैपिटल. कैपिटल तो ये भी प्रॉपरेटर से ही मुंसलिक है. कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रॉपरेटर इन हिज बिजनेस. प्रॉपरेटर होता है बिजनेस का मालिक. और बिजनेस का मालिक कैसे बनता है? बिजनेस का मालिक वो तब बनता है जब वो बिजनेस में अपना पैसा लगाता है, अपनी प्रॉपर्टी खर्च करता है बिजनेस में. और जो प्रॉपरेटर अपना पैसा या अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस में खर्च करता है तो बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी, वो पैसा जो प्रॉपरेटर लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल. बिजनेस के लिए कैपिटल होता है. इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर बिजनेस. बिजनेस के लिए कैपिटल होता है. प्रॉपरेटर के लिए क्या होता है? दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन बिकॉज here we are discussing terms from the accounting point of view, from the business point of view and not from the businessman's point of view. तो बिजनेस अब कहोगे कि सर बिजनेस की बिजनेसमैन के लिए क्या होता है? प्रॉपरेटर क्या है? प्रॉपरेटर के लिए वो एसेट होता है. प्रॉपरेटर के लिए एक प्रॉपर्टी होती है बिजनेस. लेकिन बिजनेस के लिए बिजनेसमैन का जो पैसा होता है वो होता है कैपिटल. और कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी. कैपिटल को एक कर्जे के तौर पर मतलब एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है. कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है बिकॉज इन अकाउंटिंग वी ट्रीट बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट. अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग माना जाता है. तो इस हिसाब से जो भी बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगता है, बिजनेस वो ट्रीट करता है कि वो पैसा मेरे लिए कर्जा है बिजनेसमैन का एंड दैट कर्जा इज कॉल्ड एज कैपिटल. उस कर्जे को उसको हम लायबिलिटी सीधे नहीं बोलते हैं बट वी कॉल दैट कैपिटल. सो दैट टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर लायबिलिटीज. दूसरी लायबिलिटीज, दूसरा जो कर्जा बैंक वगैरह से बिजनेस लेता है तो उससे अलग करने के लिए बिजनेसमैन के कर्जे को अब अलग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. तो कैपिटल इज वो पैसा, वो सरमाया, वो रिसोर्स या वो प्रॉपर्टी जो बिजनेसमैन यानी बिजनेस के मालिक की तरफ से बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल. बिल्कुल इजी है ये. नाउ नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स. ड्राइंग्स इट इज अपोजिट ऑफ कैपिटल. ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉन बाय प्रॉपरेटर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज. इसका अपोजिट है ये.
तो ड्राइंग्स का मतलब होता है, अब अगर प्रोपराइटर बिजनेस की प्रॉपर्टी से कुछ पैसा या कोई रकम कोई भी प्रॉपर्टी निकालेगा अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो वो जो पैसा निकालेगा या प्रॉपर्टी या कोई भी गुड्स निकालेगा बिजनेस में अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, द अमाउंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी और कैश इज कॉल्ड ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन का कोई ऐसे कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कोई शॉप है बिजनेसमैन की, तो उसने इस मोबाइल शॉप में से एक मोबाइल अपनी पर्सनल यूज के लिए लिया, अपने बेटे को दिया, अपनी बेटी को दिया, अपने घर की इस्तेमाल के लिए लिया, तो द अमाउंट ऑफ दैट मोबाइल फोन शैल बी कॉल्ड एज ड्राइंग्स। या बिजनेस की प्रॉपर्टी से, कैश बॉक्स से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के अपने बच्चे के फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फीस दे दिया, तो दैट अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस पेड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम द कैश फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ड्राइंग्स। तो ये ड्राइंग्स कहलाता है। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक एसेट की तरह माना जाता है। ये बिजनेस के लिए एक एसेट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है कि ये पैसा बिजनेस का बिजनेसमैन के पास है। तो जैसे ये हम लाइबिलिटी मानते हैं बिजनेस के लिए, ये हम बिजनेस के लिए एसेट मानते हैं। और लेटर ऑन आप देखोगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। दिस ड्राइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि ड्राइंग जो होता है ये बिजनेस के लिए एसेट माना जाता है। ये बिजनेस मानता है कि ये पैसा मेरा जो है ये बिजनेसमैन के पास है, ये बिजनेस के प्रॉपर्टी के पास ये पैसा है। ओके, सो दिस इज ड्राइंग, इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन इज इक्विटी। इक्विटी, आपने इक्विटी शेयर्स के बारे में सुना होगा। इक्विटी शेयर्स अगर सुना होगा तो, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। इक्विटी हियर मींस दैट टोटल क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ बिजनेस। थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको। ये बिजनेस में काम करने के लिए हमें प्रॉपर्टी चाहिए, हमें एसेट्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स का मतलब होता है लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए बिजनेस का काम करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें मुफ्त में तो कोई अवेलेबल नहीं है ना, हमें खरीदनी पड़ती है ये चीजें। हम खरीदते कैसे हैं? खरीदने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, और पैसा हमारे लिए दो सोर्स से आता है। एक तो होता है ये कैपिटल जो हमने डिस्कस किया, दूसरा होता है कि हम बैंक से पैसा ले, दोस्त से पैसा ले, किसी भी आउटसाइडर से हम पैसा लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी, हम डिस्कस करेंगे अगली टर्म्स में। तो उसको लायबिलिटी का है कहते हैं। तो कैपिटल भी होता है हमारे पास, वो भी पैसों का पैसा हासिल करने का एक जरिया है। लायबिलिटी भी पैसा हासिल करने का एक जरिया है। तो इस पैसे से फिर हम बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस के रिसोर्स खरीदते हैं। अब जो बिजनेस का रिसोर्स है, ये जो बिजनेस का टोटल रिसोर्स है, तो यानी टोटल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये किन की है? ये टोटल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी किन की? ये इन्हीं की है जिन्होंने पैसा दिया। पैसा किन्होंने दिया? पैसा दिया है ओनर्स ने, पैसा दिया है क्रेडिटर्स ने, पैसा दिया है उन्होंने जिन्होंने हमें कर्जा दिया। तो उन्हीं का वो पैसा है और उन्हीं की ये प्रॉपर्टी है। तो ये जो क्रेडिटर्स हैं यानी जिन्होंने हमें कर्जा दिया, या ये जो कैपिटल है यानी बिजनेसमैन ने जो पैसा दिया, कैपिटल यानी बिजनेसमैन यानी प्रॉपरेटर की क्लेम को, यानी वो कहेगा मेरा पैसा इतना है, और क्रेडिटर्स यानी कर्जदारों की क्लेम को, टोटल क्लेम को, यानी प्रॉपरेटर और क्रेडिटर इनकी टोटल क्लेम को हम कहते हैं इक्विटी। प्रॉपरेटर एंड क्रेडिटर इनकी टोटल जो क्लेम है उसको हम कहेंगे इक्विटी। तो इसीलिए मैंने टोटल क्लेम अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस में जो प्रॉपर्टी है, बिजनेस में जो एसेट्स है, इन एसेट्स पर क्लेम किसकी है? कौन क्लेम कर सकते हैं इन एसेट्स को? वही क्लेम कर सकते हैं जिन्होंने पैसा दिया। पैसा किन्होंने दिया? पैसा दिया कैपिटल यानी प्रॉपरेटर ने, और पैसा दिया होगा कर्जदारों ने। तो कर्जदारों को लेकर कैपिटल के साथ जोड़कर बनती है टोटल इक्विटी। तो इक्विटी वी कैन इक्विटी मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस इक्विटी कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। देयर कैन बी इंटरनल या ओनर्स, हम कहेंगे ओनर्स इक्विटी, एंड देयर कैन बी एक्सटर्नल और क्रेडिटर्स इक्विटी। तो ये लेकिन दोनों कहलाती है, दोनों ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कहलाती है इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में जो एसेट्स हैं इन पर क्लेम किसकी है, तो टोटल क्लेम को हम बोलते हैं इक्विटी। So these are the four terms in accounting terminology
for today. And rest of the firms, these terms will be discussed in the future classes, because there are series of accounting terms. There will be a few lectures on accounting terminology, so that we discuss all the terms threadbare, ताकि हम सारी accounting terminology को अच्छी तरह समझो और accounting का समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो ये क्या है, तो हमने 4 टर्म्स की। प्रॉपरेटर बिजनेस का मालिक होता है, कैपिटल होता है वो पैसा, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस का मालिक बिजनेस को देता है, और उसके बाद ड्राइंग्स होता है वो पैसा, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस का मालिक बिजनेस से अपने लिए निकालता है, और इक्विटी का मतलब होता है जो टोटल क्लेम होती है उन लोगों की जिन्होंने बिजनेस को पैसा दिया होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। Not so difficult at all, but you need to know these terms, otherwise these are not difficult at all. So without knowing these terms, accounting will not be that too easy for us. Accounting may become very difficult for us if we don't know these terms. So accounting को आसान बनाने के लिए you will keep in touch with me with these accounting terminologies, ताकि आपके लिए accounting समझना बहुत ही आसान हो जाए। और हम इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे in my future lecture with some more accounting terminology or accounting terms. Until then, Allah Hafiz.